नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं ईशावास्य उपनिषद पढ़ाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्य यगत् तेन तक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य शीधनम्। तो इसका अन्वय होता है जगत्यम यत् किंचित् यगत् इदं सर्वं ईशावास्यम तेन तक्तेन भुंजिथः कस्यचित् धनं मा गृधः। जगत्यम यत् किंचित जगत इदम सर्वम ईशावास्यम। इसका अर्थ क्या होता है? विश्व में जो कुछ भी चर अचर वस्तु है वह सब ईश्वर से आच्छादित है। अतः तेन तक तेन भुंजिता, अतः उसका त्याग पूर्वक उपभोग करे। कस्यचित धनम मा गृधः, किसी दूसरे का धन में लोभ ना करे। तो दूसरा मंत्र, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं क्षमाः एवं त्वयि नन्यथे ततस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका अर्थ होता है यह कर्मणि कुर्वन्नेव शतं क्षमाः जिजीविषेत् एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते इतः अन्यथा नास्ति। इस लोक में शास्त्रविहित कर्म को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने का इच्छा करे। इस प्रकार तुच्छ मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता है। इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग भी नहीं है। तीसरा मंत्र है असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो यनाः। तो इसका अन्वय होता है असुर्या नाम अंधेन तमसा आवृताः ते लोकाः प्रत्यतान् ते जनाः अभिगच्छन्ति ये के च आत्मनः। इसका अर्थ होता है प्राणादि की ही तृप्ति में निरत अज्ञानियों के जो प्रसिद्ध है, जो कि प्राण आदि तृप्ति में निरत है, अज्ञानी जन है, ज्ञान प्रकाश से रहित है, अज्ञान अंधकार से आच्छादित है। यानी कि जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित लोग है, जो आत्मघाती मनुष्य है, वह मरकर इन्हीं लोगों को प्राप्त करता है। किन लोगों को? जहाँ पर ज्ञान प्रकाश नहीं है, अज्ञान अंधकार से आच्छादित है, तो इसी प्रकार लोक को प्राप्त होता है। कौन प्राप्त करता है इसी प्रकार लोक को? आत्मघाती जो मनुष्य होता है वही इसी प्रकार लोक को प्राप्त करता है। उसके बाद का मंत्र देखेंगे, अनेज देक मनसो जवीयो नयन देव अपनुवन पूर्वमर्सत तधावत ननतेति तिष्ठत तस्मिन्नाफो मातरिश्व दधाति। इसका अन्वय होता है तत् अनेजत एक मनसः जवीयः पूर्वम अर्थात एनत देवा न अपनुवन तिष्ठेत धावतः अन्यान अन्येति मातरिश्व तस्मिन् अपः दधाति। तो इसका अर्थ होता है वह आत्मा ब्रह्म अचल अर्थात स्वरूप से अच्युत और समस्त भूतों में एक अर्थात अद्वय, मन से भी अधिक वेगवान या तीव्र गति से जो चलता है तथा सर्वत्र पहले से ही पहुंच हुआ है, और चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं उस तक नहीं पहुंच सकी, वह अचल या स्थित रहता हुआ भी दौड़ते हुए अन्य सभी का अतिक्रमण करता है। उसमें अर्थात उसके आश्रय से वायु जल को धारण करता है। फिर से बोल देती हूँ, वह आत्मा ब्रह्म अचल है अर्थात वो स्वरूप से अच्युत है, समस्त भूतों में एक है और मन से भी अधिक तीव्र गति से चलता है, सभी जगह पर पहले ही पहुँच चुका है। चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं उस तक नहीं पहुँच सकेगी। वह अचल और स्थिर रहता हुआ भी दौड़ते हुए अन्य सभी को अतिक्रमण कर देते हैं। उसके आश्रय से वायु जल को धारण करता है। तो दूसरा मंत्र देखेंगे,
तदेजति तनेजति तद्दूरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य च बाह्यतः। तो इसका अन्वय क्या होता है? तत् एजति तत् न एजति तत् दूरे तत् उ अन्तिके तत् अस्य सर्वस्य अन्तः तत् उ अस्य सर्वस्य बाह्यतः। तो तत् एजति वह आत्मा या ब्रह्म वह गतिशील है। तत् न एजति वह गतिशील भी नहीं है, गतिशील है भी और नहीं भी है। तत् दूरे उत तत् दूरे तत् उ अंतिके वह दूर भी है वह समीप भी है। तद अस्य सर्वस्य अंत वो सबके इस विश्व में सबके भीतर है, सबके भीतर विद्यमान है। तत् उ अस्य सर्वस्य बाह्यतः और इस सब वह सबके बाहर भी है। इसका क्या अर्थ है? वह आत्मा जो ब्रह्म वो गतिशील है और गतिशील नहीं भी है, वह दूर है, वह हमारे समीप भी है, वह इस सब विश्व के भीतर भी है और विश्व के बाहर भी है। तो इसके बाद का मंत्र देखेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्स्यते। तो इसका अन्वय होता है यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति आत्मानं च सर्वभूतेषु पश्यति स ततः न विजुगुप्स्यते। तो इसका अर्थ होता है यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति। जो ज्ञानी व्यक्ति चराचर विश्व को समस्त भूतों को वो आत्मा में ही देखता है। आत्मानं च सर्वभूतेषु पश्यति तथा समस्त भूतों में आत्मा को ही देखता है। ततः न विजुगुप्स्यते और वह उस अभेद दर्शन के कारण किसी से घृणा भी नहीं करता है। फिर से बोल देती हूँ, जो ज्ञानी व्यक्ति है चराचर ब्रह्मांड को समस्त भूतों को आत्मा में ही देखता है, समस्त भूतों में आत्मा को ही देखता है और उस अभेद दर्शन के कारण किसी को घृणा भी नहीं कर पाता है, घृणा भी नहीं करता है। इसके बाद का मंत्र देखेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मी व बुद्धिजा नतः तत्र को मोहः का शोक एकत्वम् अनुपश्यत। इसका अन्वय होता है जो विशेष ज्ञान प्राप्त किए हुए योगी की दृष्टि में समस्त चराचर जगत आत्मा ब्रह्म ही हो गया। उस अवस्था में ऐसे एकत्व को देखने अनुभव करने वाले ज्ञानी को कैसा मोह और कैसा शोक है, अर्थात वह एकत्वदर्शी योगी शोक मोह से परे या रहित हो जाता है। यानी कि जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह उस अवस्था में वो कैसा अनुभव करती है? एकत्व को ही देखने वाले ज्ञानी को किसी भी प्रकार का मोह और किसी भी प्रकार का शोक नहीं होता है। उसके बाद का मंत्र देखेंगे। स पर्यगच्छु क्रमकायमब्रण मश्नवीर शुद्धमपापविद्धं कबीरमनीषी परिभूः स्वयं भूयार्थतथ्य तोर्थान् व्यद्धा शश्वतिभ्यः समाभ्यः। तो इसका अन्वय होता है स पर्यगत शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नावीरम शुद्धम अपापविद्वम कविः मनीषी परिभूः शाश्वतीभ्यः समाभ्यः यथातथ्यत अर्थात अर्थान व्यवधान। तो इसका अर्थ क्या होता है? वह कौन? ब्रह्म सर्वव्यापक है, शुक्ल है, शुभ्र है, दीप्तिमान है, शरीर से रहित है और क्षत से रहित है, स्नायु तंतुओं शिरा प्रशिरा इससे रहित है और जो निर्मल है यानी कि अविद्या आदि जो मल है उससे रहित है, पापों
पापों से रहित है, सर्वज्ञ यानी कि ज्ञानी है, सर्वोपरि स्थित है एवं स्वयं सिद्ध है। वह परमेश्वर नित्य प्रजाओं के लिए यथार्थ रूप से पदार्थों का विधान करता है। स, फिर से बोल देती हूँ, सपर्यगात वह व्यापक है, शुक्रम यानी कि शुक्ल है, अकायम अकायम अर्थात क्षत से रहित है, अव्रणम अकायम अव्रणम अव्रणम अर्थात शरीर से जो क्षत है वह क्षत से रहित है, अस्नावीरम अर्थात जो स्नायु होता है सिरा प्रसिरा उससे रहित है, शुद्धम वह शुद्ध निर्मल है, अपाप विद्धम पापों से रहित है, कवि ही मनीषी परिभूः सरस्वतीभ्यः समाभ्यः यथा तथ्यतः अर्थन व्यवधात। तो वह जो ज्ञानी सर्वपरिस्थित एवं स्वयं सिद्ध है वह परमेश्वर नित्य प्रजाओं के लिए यथार्थ रूप से पदार्थों का विधान करता है। बाद वाला मंत्र देखेंगे। अंधम नमः प्रविशन्ति ये अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रता। तो इसका अन्वय क्या होता है? ये अविद्यामुपासते अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यायां रताः ते उततः भूय इव तमः प्रविशन्ति। अर्थात ये अविद्यामुपासते अंधम तमः प्रविशन्ति, जो मनुष्य केवल विद्या अर्थात केवल विद्या अर्थात जो देवता ज्ञान से भिन्न अग्निहोत्रादि जो देव कर्म उपासना करते हैं वे और घोर अंधकार में जन्म मरण रूपी घोर अंधकार में पड़ जाते हैं, और जो लोग उसे छोड़कर केवल देव विद्या की प्राप्ति में ही लीन रहते हैं वे तो उनसे भी अधिक अज्ञान रूप अंधकार में डूब जाते हैं। तो मैं फिर से बता देती हूँ, जो मनुष्य केवल देवता ज्ञान से भिन्न जो अग्निहोत्रादि देव कर्म की उपासना करता है, देव कर्मों की जो मनुष्य केवल देव कर्म यानी कि अग्निहोत्रादि ये सब की उपासना करते हैं वे जन्म मरण रूप घोर अंधकार में पड़ जाते हैं, और जो लोग उसे छोड़कर केवल देव विद्या की प्राप्ति में ही लीन हो जाते हैं वो तो उनसे भी अधिक अज्ञान रूप अंधकार में ही पड़ जाते हैं। तो बाद वाला मंत्र देखेंगे। तो इसके बाद का मंत्र है अन्य देवाहुः शंभवात् अन्य दाहुरशंभवात् इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्धि च चक्षिरे। तो इसका अन्वय होता है संभवात् अन्यत एव आहुः असंभवात् अन्यत आहुः इति धीराणाम सुश्रुमः ये न तत् बीच चक्षिरे। तो इसका अर्थ होता है मनुष्यों ने कार्यब्रह्म से दूसरा ही एक फल कहा है और अव्यक्त प्रकृति की उपासना से एक दूसरा ही फल कहा है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमसे उसकी व्याख्या की है। उसके बाद का मंत्र है संभूतिं च विनाशं च यस्तद्धेदोभयंशः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यमृतमश्नुते। तो इसका अन्वय होता है यह तत् उभयं संभूतिं च विनाशं च सह वेद विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असंभूत्य अमृतम अश्नुते। जो इन दोनों प्रकृति और विनाश कार्य ब्रह्म है उसको साथ साथ जानता है, वह विनाश अर्थात हिरण्यगर्भ नामक कार्य ब्रह्म की उपासना से जो मृत्यु को पार करके असंभूति से अमृत को प्राप्त कर लेता है। तो मैं फिर से बोल देती हूँ, जो मनुष्य प्रकृति और विनाशी ब्रह्म को साथ साथ जानता है वह क्या है, वो विनाश का मतलब क्या है, हिरण्यगर्भ नामक जो कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु से उत्पन्न यानी कि दुख समूहों को पार करने के बाद क्या करते हैं, असंभूति अर्थात समस्त भूतों का कारण प्रकृति की उपासना से
अमृतत्व अर्थात प्रकृति लय को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद का मंत्र देखेंगे। हिरण्मयेन पत्रेण सत्यशपिहितं सुखं तत्त्वं पुष्पन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इसका अन्वय क्या होता है? पूषण हिरण्यमयेन पत्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितं सत्यधर्माय दृष्ट्यते त्वं तत् अपावृणु। इसका अर्थ क्या होता है? तो हे सूर्यो, सत्य का द्वार जो आपके ज्योतिर्मय मंडल में स्थित जो ब्रह्म है वही सत्य है, उसका द्वार क्या है? देदीप्यमान पत्र से ढका हुआ है। उस सत्य को हृदय में धारण करने वाले मुझको दर्शन देने के लिए उसको उस द्वार को हटा लीजिए। उसके बाद का मंत्र है पुसन्निकर से यम सूर्य प्रजापत्य बुह्य रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योषावशो पुरुषः सोमस्मि। तो इसका अन्वय होता है पूषण एक अर्थ से यम सूर्य प्रजापत्य रश्मिन बुह्य तेजः समूह यत् ते कल्याणतमं रूपम तत् ते पश्यामि तत् ते प्रसादात् यानी पश्यामि यह अशो पुरुषः सह अहम अस्मि। हे सर्वपोषक, हे एकचरीन अथवा जगत के एकमात्र दृष्टा, हे सर्वनियामक, हे सूर्य, हे प्रजापति के पुत्र, अपनी किरणों को हटा लीजिए, अपनी किरणों को हटा लीजिए, दूर कीजिए और तेज को समेट लीजिए। आपका जो अतिशय कल्याणमय स्वरूप है उसे मैं आपके अनुग्रह से देख रहा हूँ, जो वह है अर्थात आपके सुंदर तेजमंडल में स्थित है एवं जो मेरे प्राण हृदय में बसा है पुरुष है वही मैं हूँ। उसके बाद का मंत्र देखेंगे। वायुरनिलममृतमथेदं भस्मातं शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर। तो इसका अर्थ होता है, अन्वय होता है, पहले अन्वय को देखेंगे। वायु अमृतम अनिलम अथ इदम शरीरम भस्मांतम ऊम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। तो इसका अर्थ क्या होता है? हे संकल्पात्मक अग्निदेव, हे संकल्पात्मक अग्निदेव, मेरा अध्यात्म आभ्यंतरिक प्राण वायु अविनाशी बाह्य वायु तत्व अर्थात सूत्राख्य मुख्य प्राण को प्राप्त हो जाए, अनंतर यह स्थूल शरीर भस्मसात हो जाए, भस्म होकर पृथ्वी तत्व में मिल जाए। हे ओम, ओम के प्रतीक में जो ध्येय, हे संकल्पात्मक अथवा हे यज्ञात्मक अग्निदेव, कृत्य को याद करो। तो उसके बाद का मंत्र देखेंगे। अग्नेनय शुपथराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् योधस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठं ते नमोक्तिं विधेमो। तो इसका अन्वय होता है अग्निदेव विश्वानि वयुनानि विद्वान राय सुपोथा अस्मान् नय सुपोथा अस्मान् नय अस्मद् जुहुराणम एनः युजधि ते भूयिष्ठम ननोक्तिम विधेम। तो इसका अर्थ होता है हे अग्निदेव, हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले आप ऐश्वर्य के लिए हमें अच्छे मार्ग से ले चलिए, हमसे कुटिल मार्गानुसरण रूप पाप को अलग कर दीजिए, अर्थात हमें उल्टे मार्ग पर चलने से बचाइए। हम आपके लिए अत्यधिक नमस्कार वचन कहते हैं। मैं फिर से कह देती हूँ इसका अर्थ, हे अग्निदेव, हमारे जो संपूर्ण कर्मों को जानने वाले आप हो और आप ऐश्वर्य के लिए हमें अच्छे मार्ग से ले चलिए, हमसे जो पाप करने वाला जो मार्ग है उससे अलग कर दीजिए। हम आपके लिए अत्यधिक नमस्कार वचन कहते हैं। तो ये ईशावास्य उपनिषद यहीं पर ख़त्म होता है। अष्टादश मंत्र है इसमें।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।